नमस्कार। जिला प्रशासन पूर्णिया के सोशल मीडिया फेसबुक पर आप सभी श्रोता एवं दर्शकगण का स्वागत करती हूँ। इस फेसबुक पेज को फॉलो और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यह लाइव कार्यक्रम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन पूर्णिया के सौजन्य से जिला के सभी विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा लगातार लाइव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मैं ममता कुमारी, वरीय जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी पूर्णिया, आप सभी से मुखातिब हूँ। इस संचालित कार्यक्रम में आज आगजनी से बचाव के संबंध में आप सभी से जानकारी साझा करूंगी। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 15 मार्च से 15 जून तक का समय जो है अग्नि प्रवण काल का होता है और इस समय आगजनी की घटनाओं में काफी वृद्धि देखी जाती है। और यह इसलिए होता है कि इस समय पछुआ हवा काफी तीव्र गति से चल रहा होता है और खेत खलिहान में भी सभी पौधे और फसलें जो है सूखी अवस्था में रहती है। आज हम सर्वप्रथम इस बात की चर्चा करेंगे कि बचाव ही सुरक्षा है। आग कैसे ना लगे इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है। सर्वप्रथम मैं चर्चा करना चाहूंगी कि घर में दो तरह से हम लोग खाना बनाने का कार्य करते हैं, एक गैस सिलेंडर से और दूसरा चूल्हे से। गैस सिलेंडर से खाना बनाने के दरमियान आगजनी की घटनाओं में खासकर गर्मी के मौसम में काफी वृद्धि पाई जा रही है। मैं ये बताना चाहूंगी कि गैस सिलेंडर पर खाना बनाने के बाद जब खाना बनाने के दरमियान ये ध्यान रखना है कि संभवतः सूती कपड़े का प्रयोग करें और अगर किसी परिस्थितिवश आग लग जाती है तो घबराएं नहीं। गैस सिलेंडर 30 मिनट तक वो फटेगा नहीं। आपको उस परिस्थिति में संयम का परिचय देते हुए गैस सिलेंडर को किसी छाते की जो डंडी होती है उस तरह के कोई इक्विपमेंट आपके पास है, लोहे के रड हो सकते हैं, छड़ हो सकते हैं, जिससे सिलेंडर को खींच के आसानी से आप घर से बाहर, अपने किचन से बाहर उसको निकाल सकते हैं ताकि आग वो आसानी से ना फैले घर में या ब्लास्ट ना करे। और उसको खुले स्थान पे आप छोड़ सकते हैं और अग्निशमन विभाग को कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम तुरंत ही पहुंचकर उस पर काबू पा लेगी। और दूसरा ये कि नॉर्मल कंडीशन में जब भी आपका खाना बनाने का कार्य खत्म हो गया हो तो सिलेंडर को हरदम है जो पहले रेगुलेटर से ऑफ करें, फिर उसके नॉब से ऑफ करें, क्योंकि उसके पाइपलाइन में गैस जो बचा रह जाता है वो डायरेक्ट हम लोग नॉब से ऑफ करते हैं तो उस समय दुर्घटना की संभावना रहती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि गैस का नीचे से रेगुलेटर खुला रह जाता है और रात्रि के समय अगर चूहे किसी कारणवश पाइप को काट देते हैं तो उस स्थिति में भी गैस पूरे घर में आपके फैल सकता है और उस समय जब आप कोई स्विच बोर्ड या लाइट ऑन करते हैं तब भी आपके घर में आग लगने की संभावना है जो बनी रहती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए ध्यान रखना है कि रात में भी याद से खाना बनाने के उपरांत रेगुलेटर से जो है गैस को बंद कर देना है और फिर है जो आप इस चीज के लिए आश्वस्त हो लें कि मेरा है जो रेगुलेटर बंद हो गया है। दूसरा कंडीशन होता है कि चूल्हा पे खाना बनाने का भी कार्य काफी जगहों पे किया जाता है, जिसमें हम लकड़ी, जलावन, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए मैं निर्देशित करना चाहूंगी कि चूल्हा पर खाना बनाने के समय सभी सामग्रियां आप जुटा लें, अपने पास पहले रख लें, फिर चूल्हे का आग जलाएं। जैसे आप खाना बनाने से पूर्व वहां पर कम से कम 1 बाल्टी पानी निश्चित रूप से रख लें ताकि किसी तरह की अनहोनी होने पे आप थोड़े से ही आग को बुझा लें, उसको फैलने ना दें। और जो चूल्हे की आग होती है वो अधिकतर झोपड़ी वाले घर या खपरेल घर या इन सब चीजों में प्रयोग होती है। तो वैसे में क्या करना है कि जो झोपड़ी नुमा घर है वहां पर मिट्टी और गोबर से कम से कम 3 से 4 फीट के एरिया को जमीन से उसकी लिपाई पुताई कर देनी है ताकि वो अग्नि प्रतिरोधी बन सके। चूल्हे से किसी परिस्थिति में अगर चिंगारी निकले तो भी वो चिंगारी से जो है आग लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाए। और चूल्हे पर खाना बनाने के दरमियान भी संभवतः सूती कपड़े का ही प्रयोग करने का प्रयास करें। चूल्हा पर जब खाना बनाने का कार्य खत्म हो जाए तो फिर चूल्हे की राख को यत्र तत्र न छोड़ें, उसको पानी से बुझा दें
या फिर राख को निकाल के कहीं गड्ढे में वैसे जगह पर ना फेंकें जहाँ पे कुछ सूखी लकड़ियां, जलावन और ये सब चीजें हों, क्योंकि दोपहर में खासकर वही आग फैल जाता है जब गर्मी तेज होती है। तो चूल्हे की राख जो, जिसको हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये बुझा हुआ है, और वही आग का विशाल रूप धारण कर लेता है और एक समस्या बन जाता है, जिससे काफी जान माल की भी क्षति होती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि राख को बुझा कर ही फेंके और ये तक न फेंके। तो चूल्हा के पे खाना बनाने के दरमियान हमें इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखना है। तीसरी बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि अभी अप्रैल के महीने में अभी थ्रेसिंग का समय आ गया है, जब गेहूं की कटनी भी स्टार्ट होने वाली है। तो वैसे में थ्रेसिंग का कार्य ज्यादातर खलिहानों में ही किया जाता है। तो खलिहान में जो गेहूं का पिंज होता है, वो पिंज है जो किसी ट्रांसफार्मर के नीचे या लूज वायर के नीचे इस जगहों पे ना लगाएं। इससे है कि उसमें चिंगारी निकलने की संभावना रहेगी लूज वायर से, और उस पिंज में आग लग सकती है। और कई एक पिंज खलिहान में लगे होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि एक पिंज से दूसरे पिंज की एक निश्चित दूरी हो, ताकि किसी विकट परिस्थिति में अगर आग लगे भी तो दूसरे पिंज को नुकसान न पहुंचा पाए। तो दोनों में एक दूरी भी बना के रखना है। और थ्रेसिंग के समय थ्रेशर मालिक को 2 ड्रम, न्यूनतम 2 ड्रम पानी निश्चित रूप से रखना है कि किसी कारणवश अगर वहां पे आग लगता है तो तत्समय वो आग को बुझा लें और ज्यादा नुकसान न होने पाए। इन चीजों का भी है जो थ्रेशर मालिक को ध्यान रखना है। और जो हमारा खलिहान है उसके आसपास ना तो स्वयं बीड़ी सिगरेट पिए और ना ही किसी अन्य को पीने दें, क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीने के दरमियान उसके जो पीछे के हिस्से बचते हैं उसे बुझा हुआ समझ के यत्र तत्र लोग फेंक देते हैं, और वो जो है सुलग के फिर उसमें आगजनी को है जो घटना को कारित करता है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इन गर्मी के मौसम में जब गेहूं की कटनी का समय रहता है, तब प्रायः देखा जाता है कि खेत में जो पराली होती है उसमें भी बड़े पैमाने पर आगजनी की घटनाएं होती हैं। वैसे में फायर टीम को अविलंब कॉल करें और स्वयं भी सावधानी बरतें। सावधानी में इस चीज को करना है कि अगर किसी कारणवश आग लग ही जाता है तो जिस हिस्से में आग लगा है उसे 1.5-2 मीटर की दूरी को छोड़ के फसल 2-3 फीट में उसकी लंबी सी कटाई करते चले जाएं, जिससे आग है जो बीच में ब्रेकडाउन हो जाएगा और आगे वाले हिस्से में फैलने नहीं पाएगा, और बीच का हिस्सा जब तक उतना ही नुकसान हो पाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और इस चीज को है जो सभी दर्शक है जो अपने आसपास के लोगों में भी इस चीज की सलाह देंगे और इस मैसेज को पहुंचाएंगे। इसके अलावे आगजनी की घटनाओं को लेकर मैं जागरूक करना चाहूंगी कि कई भवन या घर या बिल्डिंग्स ऐसे हैं जिसमें लूज वायर की संभावना रहती है, और गर्मी के मौसम में घरों में बिजली का लोड भी बढ़ जाता है, क्योंकि फैन, एसी, कूलर इन सब चीजों का परिचालन बढ़ जाता है घरों में। तब हमें विद्युत विभाग के अभियंता से, बिजली विभाग के कर्मी से, इन सबसे मिल करके अपने लूज वायर को भी ठीक करवा लेना है, ताकि ओवरलोडिंग की अवस्था में उसमें शॉर्ट सर्किट न हो और घर का ज्यादा नुकसान न हो, और उतने ही इक्विपमेंट चलाएं जिस हिसाब से आपके बिजली का लोड निर्धारित है। इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। और बहुमंजिली इमारतों और बिल्डिंग्स में जब कभी भी आगजनी की घटना हो तो वैसी परिस्थिति में जो है कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस समय जो फायर लिफ्ट का प्रयोग करें, अन्यथा सीढ़ियों से उतरें, क्योंकि लिफ्ट के प्रयोग करने से क्या होता है कि जब आगजनी की घटना होती है तो विद्युत है जो बाधित कर दिया जाता है। वैसी परिस्थिति में जो लिफ्ट में रहेंगे वो उसमें फंस सकते हैं और उनकी जान को हानि हो सकती है। मैं जागरूक करना चाहूंगी कि बहुमंजिली इमारतों में जब कभी भी इस तरह की घटना घटित हो तो हमेशा ही सीढ़ियों का प्रयोग करें, न कि लिफ्ट का। और जब कभी आगजनी की घटना हो तो फायर विभाग को निश्चित रूप से कॉल करें। मैं बताना चाहूंगी कि पूर्णिया फायर कंट्रोल का नंबर है 7485805859 और बनमनखी फायर कंट्रोल का नंबर है 7485805865। साथ ही वाईसी फायर कंट्रोल का नंबर है 74858058
5863। धमदाहा फायर कंट्रोल का नंबर है 7485805861। कभी भी इस तरह की आगजनी की घटना घटित हो तो निश्चित रूप से फायर कंट्रोल को अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की फायर की घटनाओं से निपटने के लिए और अग्निशमन के लिए। धन्यवाद।